ओम गंगणपते नमः। जय गजानंद महाराज। माता पार्वती गणेश जी से पूछती है कि हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही शुभदायिनी कही गई है, आप इसका विधान बतलाइए। इस मास में गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, पूर्व काल में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया था वह मैं आपको बतला रहा हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, गणेश जी की प्रतिकारक विंध्यनाशक पुराण इतिहास की वर्णित कथा को मैं तुम्हें कहता हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजीत नाम का राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया था। यदि निसंतान व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों के इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन ग्रहण नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया है। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी हे द्विजतमो, मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा मनोरथ सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे लोग द्रुत गति से इधर उधर परिभ्रमण करने लगे। उन लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विरासत, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान से संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना और प्रणाम आदि अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसे निश्चय करके उन लोगों ने मुनिराज से कहा। जनता कहने लगी, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारणार्थ हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। हे स्वामी, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग किसी अन्य व्यक्ति का क्या कर सकते हैं। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर और कोई दूसरा पुरुष हमें नहीं दिख रहा है। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं। मुझसे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आपके संदेहों को कैसे निवारण करूँ। हम आपके कल्याण की भावना रखते हैं। तपस्वियों की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे द्विजश्रेष्ठ, हम लोग किसी महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं, उसे सुनिए। हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, महात्मा और दानवीर, सूरवीर और मधुर भाषी है।
उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तविक पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से कि हमें यहाँ आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनिवर, किसी व्रत, दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा। आप कृपा करके हम सभी को वे बतलाइए। प्रजाजनों की बात सुनकर महर्षि ध्यान मग्न होकर राजा के उपकारों के लिए कहने लगे। महर्षि लोमस ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतानदायक और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानंद नाम के गणेश जी की पूजा करें तथा श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वस्त्र आदि अर्पित करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर खड़े हो गए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर को लौट गए। वन में घटित सभी घटनाओं ने प्रजाजनों ने राजा को बतलाई। पूर्वजनों की यह बात सुनकर सम्मानकारी विमल बुद्धिधारी राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधिवत गणेश जी की चतुर्थी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि प्रदान किए। रानी सुदक्षिणा के गर्भाधान संस्कार के अनंतर श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव मनाया। राजा महीजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत के ऐसे प्रभाव हैं, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसके समस्त सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं और वह सुखकारी होता है। श्री कृष्ण जी के कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया। श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा और आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे भूपेश शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करना चाहता है वे चाहिए एकांत से भी ऋषि हो या विद्वान, या उन्हें निर्विघ्न रूप से पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य गणेश जी के चरित्र को सुनते हैं अथवा कहते हैं उन्हें सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी गणेश जी व्रत की कथा। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। बोलो गजानंद महाराज की जय।